जब हक एक छोटे से पत्थर में समट कर आता है तो बातिल के बड़े बड़े बुर्ज मट्टी में मिल जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये आपके अंदर छुपे खौफ और यकीन की जंग है। हमारी तादाद इतनी कम है, क्या वाकई हम जालूत से टकरा सकेंगे? तालूत की क़ियादत और दाऊद अलैहिस्सलाम की हिम्मत, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तैयार हो जाएं तारीख के इस अजीम मोड़ को देखने के लिए जहां मुट्ठी भर लोगों ने दुनिया बदल दी। वो अल्लाह है जिसने हिकमत और सकीनत अता की। तारीख के सफ़ात जब पलटते हैं तो कुछ दास्तानें इबरत का निशान बनकर उभरती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की वो कौम जो कभी हिदायत का मीनार थी, गफलत और नाफरमानी के अंधेरों में भटक गई। ऐ रब, क्या हमारी जिल्लत की कोई इंतहा नहीं, हम भटक गए हैं। गफलत और नाफरमानी के अंधेरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। जब उन्होंने अपने रब के अहकामात को पसे पुश्त डाला। ये याद रखिए, जवाल तब नहीं आता जब दुश्मन ताकतवर हो, बल्कि तब आता है जब ताल्लुक़ बिल्लाह कमजोर हो जाए। तो अल्लाह ने उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया। ये वो दौर था जब जिल्लत उनका मुकद्दर बन चुकी थी। उनके घर छीन लिए गए और उनकी मुकद्दस तरीन निशानी उनसे दूर कर दी गई। ताबूते सकीना उनसे छीन ली गई थी। हमें लड़ना होगा, वरना हमारी नस्लें गुलामी में ही दम तोड़ देंगी। जिल्लत का ये साया गहरा होता गया, यहां तक कि उन्होंने अपने नबी से फरियाद की। जब कौमें दीवार से लग जाती हैं तो वो एक मुस्लिह की तलाश करती हैं। बनी इसराइल का ये सफर अब बदलने वाला था। नबी ने उनकी फितरत को जानते हुए मुतनब्बिह किया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब जंग फर्ज कर दी जाए तो तुम पीछे हट जाओ, मगर वो इसरार करते रहे। ऐ अल्लाह के नबी, हमें एक ऐसा बादशाह दें जो हमारी बिखरी हुई कुव्वत को मुज्तमा कर दे। तब वही इलाही ने एक ऐसे नाम का इंतखाब किया जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन अल्लाह का इंतखाब दुनियावी मायारों से मुख्तलिफ था। तालूत, जो एक आम घराने से थे, इस मनसब के लिए चुने गए। इसके पास तो माल भी नहीं वो हम पर हुक्मरानी कैसे कर सकता है? मगर रत्बे कायनात इल्म और जिस्मानी कुव्वत को अहमियत देता है। क़ियादत दौलत की मोहताज नहीं होती। उनके इत्मीनान के लिए अल्लाह ने एक अजीम निशानी जाहिर की, वो ताबूते सकीना जिसमें आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात थे, फरिश्तों के जरिए वापस लाया गया। ये इस बात की सनद थी कि तालूत ही अल्लाह का मुंतखब करदा कायद है। तैयार हो जाओ, अब हमारा रुख जालिम जालूत की फौज की तरफ है। जालूत एक ऐसा नाम जिससे जमीन कांपती थी। अमालिका का वो जाबिर सरदार जिसने अपनी जाहिरी ताकत के ज़ौम में बनी इसराइल को उनके घरों से बेदखल कर दिया। फतह से पहले आजमाइश जरूरी थी। तालूत ने ऐलान किया, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाएगा, जो इससे सैर होकर पिएगा वो मेरा नहीं। अक्सर इस आजमाइश में हार गए। वही लश्कर कामयाब होता है जो अपने नफ्स पर काबू पा सके।
बहुत लोग पीछे हट गए और सिर्फ वही बचे जो सब्र और इताअत में पक्के थे। बनी इसराइल अब एक ऐसी दीवार से टकरा रहे थे जिसे गिराना बज़ाहिर नामुमकिन था। कौन है जो मेरे सामने आने की हिम्मत करे? आज तुम्हारा गुरूर मट्टी में मिल जाएगा। इंसानी आंख सिर्फ जाहिरी ताकत देखती है और यहां जाहिरी ताकत जालूत के पास थी। मेरा रब मेरे साथ है, ये पत्थर नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म बनकर चलेंगे। बड़े बड़े बुर्ज तब गिरते हैं जब एक छोटा सा पत्थर ईमान की गोलील से निकलता है। क्या तुम मेरे मुकाबले के लिए इस बच्चे को लाए हो? वो पत्थर नहीं था, अल्लाह की कुदरत का फैसला था जो जालूत की पेशानी की तरफ बढ़ रहा था। भागो, उनका खुदा उनके साथ है। जालूत मारा गया। चलो, फतह हमारी है। जालूत की मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि एक जालिम निजाम का खात्मा था। ईमान की एक चंगारी पूरे कुफार को जला सकती है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। इस फतह ने बनी इसराइल को आजादी दिलाई, बल्कि एक नए सूरज के तलू होने की नवीद दी। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। आज हमने अपनी आंखों से मौजज़ा देख लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम की फतह महज एक जंगी कामयाबी ना थी, बल्कि ये एक नबी के उरूज की शुरुआत थी। उन्हें वो हिकमत अता हुई जिसने रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मुशअले राह का काम किया। ताबूते सकीना की वापसी महज एक निशानी थी, असल सुकून तो अल्लाह की अताअत में छुपा था। तालूत और जालूत का ये मारका हमें याद दिलाता है कि फतह तादाद से नहीं बल्कि रब पर यकीन से मिलती है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही तारीख है, यही ईमान है और यही हक की अबदी जेत है। ऐ रब, हमें भी वो ईमान दे जो तालूत के साथियों को हासिल था। ये एक फौज की वापसी ना थी, बल्कि खोए हुए वकार और सकीनत की वापसी थी। ये फतह मेरी नहीं बल्कि उस रब की है जिसने एक छोटे से गुरोह को पहाड़ जैसी कुव्वत अता की। ये लीजिए बेहतरीन जाफरान, बिल्कुल ताजा, आपको पसंद आएगा। वाकई इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। शुक्रिया बहन। ये नए डिजाइन के कपड़े देखो। फतह के बाद मुआशरे की तामीर नौ होती है। तालूत ने जंग के बाद अमन को कायम कर दिखाया था। याद रखना, जीत हमेशा तादाद से नहीं होती बल्कि इस चलो भर पानी के इम्तिहान में पास होने से होती है। बनी इसराइल
अब एक मुनज़्ज़म खिलाफत बन चुके थे जिसकी बुनियाद अदल पर थी। हमें वो इंसाफ चाहिए जो अल्लाह के नबी ने सिखाया है। यहां अमीर और गरीब बराबर हैं। तारीख बताती है कि कौमें तब गिरती हैं जब वो अपनी कामयाबी को अपनी जाती मेहनत समझने लगती हैं और मुसब्बबुल असबाब को भूल जाती हैं। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी बसीरत अता फरमाई कि पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह करते। अल्लाह ने हजरत दाऊद को सल्तनत और हिकमत अता फरमाई। तालूत और जालूत का ये किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह की मदद वहां आती है जहां सब्र और तकवा होता है। ये वाकया कयामत तक आने वालों के लिए पैगाम है कि कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ गईं। हमने वो दिन देखे जब सिर्फ रब का सहारा था। आज हम उसकी नेमतों के साए में हैं। ताकत सिर्फ लोहे और हथियारों में नहीं होती। असल ताकत इस हिकमत में है जो अल्लाह अपने बरगुजीदा बंदों को अता करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज में वो तासीर थी कि हर शय उनके साथ तस्बीह करती। बेटा जालूत हर दौर में आएगा, तुम्हें बस अपने ईमान के पत्थर को तैयार रखना है। ये हक और बातिल की जंग है जो हर दौर में नए नामों और चेहरों के साथ जारी रहती है। आज का जालूत हमारी आना, हमारा गरूर और अल्लाह से दूरी है। क्या हमारे पास इसे गिराने वाला ईमान मौजूद है? आइए अब आखिरी सबक की तरफ चलें जो हमारी जिंदगियों को बदल सकते हैं। वक्त ने हमें यह सिखाया और तारीख गवाह है कि मट्ठी भर अहले ईमान ने हमेशा बातिल के बड़े से बड़े लश्करों को पाश पाश किया है। वो नहर सिर्फ पानी नहीं थी, वो नफ्स का इम्तिहान था। जिसने काबू पाया वही मैदान में जीता। आजमाइश का वो लम्हा जो तालूत के लश्कर पर आया, आज हर मुसलमान की जिंदगी में आता है। क्या हम चुल्लो भर पानी पर इक्तफा करेंगे? पहाड़ भी जानते थे कि ये आवाज अल्लाह के सच्चे नबी की है। आज के जालूत बहुत ताकतवर लगते हैं, लेकिन क्या मेरा ईमान मजबूत है? हमें अपने दिलों में ईमानी शमा रोशन रखनी है। ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि उस यकीन में है कि अल्लाह हमारे साथ है। यही इस दास्तान का असल पैगाम है। हमें अपने अंदर का सकीना तलाश करना है। बाबा, मैं भी अपनी जिंदगी के जालूत को हराऊंगा अल्लाह के हुक्म से। हक की शमा हमेशा रोशन रहेगी क्योंकि उसे बुझाने वाला कोई नहीं। बेशक ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं, एक दायमी नसीहत है। या रब, हमें हक पर जम जाने वाला, बातिल के सामने कभी न झुकने वाला दिल अता फरमा। तालूत और जालूत का यह किस्सा हमें सिखाता है, ईमान पुख्ता हो तो मादी वसाइल कभी रुकावट नहीं बनती। याद रखिए, फतह तादाद से नहीं बल्कि सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे से मिलती है। हमारा अंदाज़े बयान आपके दिल को छू गया हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम औरों तक पहुंचे।
अगली वीडियो में हम हिजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तामीर काबा की अजीम दास्तान देखेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं हूं आपका AI डायरेक्टर NYA। अल्लाह हाफिज। ये दस्तावेजी फिल्म यहाँ खत्म होती है, लेकिन ईमान का ये सफर आपके दिलों में जारी रहना चाहिए।